ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 12वीं कक्षा का संस्कृत का 7वां पाठ विक्रमोत्तरदार्यम का अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषाया उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। इसका क भाग है। विक्रमोत्तरदार्याम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। विक्रमोत्तरदार्यम यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ पर कस्मात् यह प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटाएंगे। इसके स्थान पर उत्तर लिखेंगे सिंहासन द्वात्रिंशिका। पूरा उत्तर हो जाएगा विक्रमोत्तरदार्यम पाठ है सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथात् संकलित है। अगला ख है, उपार्जितानां वित्तानां रक्षणां कथं भवति। कमाए हुए धन की रक्षा कैसे होती है। यहाँ पर कथम प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर उत्तर लिखेंगे त्यागेन। उपार्जितानां वित्तानां रक्षणां त्यागेन भवति। अगला है ग, धन विषय कीदृशः व्यवहारः कर्तव्यः। धन के विषय में कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर कीदृशः प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटाएंगे और यहाँ पर उत्तर लिखेंगे दान भोगई। तो पूरा उत्तर हो जाएगा धन विषय दान भोगई व्यवहारः कर्तव्यः। अगला घ है, जल मध्य पुष्पांजलिं दत्वा क्षणं कः स्थितः। जल के मध्य में अर्थात जल के बीच में पुष्पांजलि देकर थोड़ी देर के लिए कौन खड़ा रहा। यहाँ पर कह प्रश्नवाचक है, इसको हटाएंगे और इसके स्थान पर उत्तर लिखेंगे ब्राह्मण है। पूरा उत्तर हो जाएगा जल मध्य पुष्पांजलिं दत्वा क्षणः ब्राह्मण स्थितः है। अगला है समुद्र है राज्ञे किमर्थं रत्न चतुष्टयं दत्तवान। समुद्र ने राजा के लिए किस लिए 4 रत्न दिए। यहाँ पर किमर्थम यह प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटाएंगे और इसके स्थान पर उत्तर लिखेंगे वयार्थम। अगला च भाग है, द्वितीय रत्नेन किम उत्पद्यते। दूसरे रत्न से क्या उत्पन्न होता है। किम यह प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर उत्तर लिखेंगे अमृत तुल्यम भोजनादिकम। पूरा उत्तर हो जाएगा द्वितीय रत्नेन अमृत तुल्यम भोजनादिकम उत्पद्यते। अगला प्रश्न है, प्रीति लक्षणम कतिविधम भवति। प्रेम के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। कतिविधम यह प्रश्नवाचक है, इस प्रश्नवाचक शब्द को हटाएंगे। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे षड्विधम। पूरा उत्तर हो जाएगा प्रीति लक्षणम षड्विधम भवति। अगला दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यात्। खाली स्थानों के पूर्ति कीजिए। पहला आता है क, उपार्जितानां वित्तानां खाली स्थान। यहाँ पर आ जाएगा त्याग एव ही रक्षणाम। कमाए हुए धन का त्याग ही उसकी रक्षा है। अगला है ख, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय खाली स्थान। यहाँ पर आ जाएगा संचय न कर्तव्य है। दान देना चाहिए, भोगना चाहिए, धन के विषय में संचय नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ततः शिल्पी भीर आतिव खालिस्तान मंडप है कारित है। यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा मनोहर है। उसके बाद कारीगरों ने अत्यधिक मनोहर मंडप बनाया। आगे गह है, भो समुद्र है खालिस्तान यज्ञम करोति। यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा विक्रमार्क है। भो समुद्र है विक्रमार्क है राजा यज्ञम करोति। आगे अंग भाग है, तस्मै राज्ञे व्ययार्थां
खालिस्तान दास्यामि। यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा रत्न चतुष्टयम। यद रत्नम चतुरंग बलम खालिस्तान तद ग्रहीष्यामि। यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा ददाति। यद रत्नम चतुरंग बलम ददाति तद ग्रहीष्यामः। आगे है सर्वेषां प्राणिनाम अन्येन एव खालिस्तान भवति। यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा प्राण धारणम। सर्वेषां प्राणिनाम अन्येन एव प्राण धारणम भवति। आगे है तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला आता है वित्तानाम। वित्तानाम का अर्थ होता है धन का। वित्तानाम दान भोगै रक्षणम कर्तव्यम। धन का दान और भोग के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। धन के वित्तानाम धन के दान और भोग के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। आगे है शिल्पे भे मनोहर मंडपः कृतः। कारीगरों ने मनोहर सुंदर मंडप बनाया। आगे है गिरौ मयूरः नृत्यते। पर्वत पर मोर नाचता है। आगे है चौथा एतेषाम का अर्थ होता है इनका। एतेषाम याचना अवश्यम पूर्णया। इनके याचना अवश्य पूरे करने चाहिए। दातव्यम देना चाहिए। यत यस्मै रोचते तत् तस्मै दातव्यम। जिसको जो अच्छा लगता है उसको दे देना चाहिए। रोचते मह्यम पठनम रोचते। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आगे है चौथा प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कीजिए। उपक्रांतवान। यहाँ पर उपसर्ग है और क्रम धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। विधाय वि उपसर्ग और धा धातु लप प्रत्यय। गत्वा गम धातु कत्वा प्रत्यय। गृहीत्वा में ग्रह धातु और कत्वा प्रत्यय। सतितय सथा धातु कत प्रत्यय। व्यतिकर्म है वि उपसर्ग और अति उपसर्ग। यहाँ पर दो उपसर्ग हैं वि और अति। उपसर्ग क्रम धातु और लप प्रत्यय। आगे है दातव्यम। दा धातु और तव्यत प्रत्यय। आगे है पांचवा प्रश्न, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। पहला है तेनेव। तेन प्लस एव। यच्चोक्तम। यत् प्लस च प्लस उक्तम। तस्येप्सितम। तस्य प्लस एप्सितम। चैव च प्लस एव। यच्च यत् प्लस च। तदपि तत् प्लस अपि। सर्वापि सर्वा प्लस अपि। सोपि सह प्लस अपि। प्राप्तेव प्राप्ता प्लस एव। चेदस्मिन् चेत प्लस अस्मिन्। तत्श्रुत्वा तत् प्लस श्रुत्वा। तवेवं तवै प्लस एवं। आगे छठा प्रश्न है सप्रसंगम हिंदी भाषया व्याख्या कार्या। नीचे लिखे श्लोकों के प्रसंग सहित प्रसंग प्रकरण पूर्वकम हिंदी भाषा में व्याख्या कीजिए। हम संपूर्ण पाठ का हिंदी भाषा में सलाद पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसका सलाद इसकी व्याख्या वहाँ पर देखें। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुत। नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह कीजिए। पहला प्रश्न आता है विक्रम तुल्यम। विक्रम तुल्यम इसका विग्रह हो जाएगा विक्रमेण तुल्यम। ये तृतीया तत्पुरुष समास है।
क्रिया वेदिज्ञम, इसका विग्रह हो जाएगा क्रियायाः वेदिं जानाते इति क्रिया वेदिज्ञ तम, ये उपपद तत्पुरुष समास है। सकल गुण निवास है, इसका विग्रह हो जाएगा सकलानाम गुणानाम निवास है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। यज्ञ सामग्री, यज्ञाय सामग्री, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। समुद्र तीरम, समुद्रस्य तीरम, समुद्र के किनारे, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। जल मध्ये, जलस्य मध्ये, पुष्पानाम अंजलि, षष्ठी तत्पुरुष समास है। आगे है देदीप्यमान शरीर है, देदीप्यमान है शरीर है, कर्मधारय समास। यज्ञार्थम, यज्ञाय अर्थम, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। यज्ञ समाप्ति, यज्ञ से समाप्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास। गुण कथनम, गुणानाम कथनम, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे है ब्राह्मण समूह है, ब्राह्मणानाम समूह है, षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे है प्राण धारणम, प्राणानाम धारणम, प्राणों का धारण करना, ये षष्ठी तत्पुरुष समास। राज समीपम, राज्ञः समीपम, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, आज हमने अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़े। इन अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और याद करेंगे। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।